Hi everyone, how are you? I hope all are you well at your house and doing well for your final exam. Today onwards, I'm going to teach you the second last lesson of your eighth class, and the name of this lesson is the third questions. You know very well it is a very interesting lessons in front of you, and you will receive so many good things in these lessons after reading. So let's start. देखिए क्या कह रहा है. The name of this question lesson is three king questions, तीन आंसर्स. तीन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं. तो देखिए, द थॉट केम टू द सर्टेन किंग. सर्टेन का अर्थ होता है भावी. एक भावी राजा था, उसके दिमाग में एक प्रश्न विचार आया. डैट ही वुड नेवर फेल, वो कि वो कभी भी फेल असफल नहीं होगा. इफ ही न्यू थ्री थिंग्स, यदि तीन चीजों के बारे में जान जाएगा तो वह अपने जीवन के अंदर कभी भी असफल नहीं होगा. दीज थ्री थिंग्स वर, ये जो तीन चीजें क्या क्या थी. देखिए भाई, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. पहला प्रश्न क्या था कि यदि कोई अच्छा काम हम शुरू करने वाले हैं, उसका सही समय क्या है. व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, मतलब कोई भी काम शुरू करने का सही समय क्या है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन व्यक्तियों को उन्हें सुनना चाहिए. एंड थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, कि ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हमें उस व्यक्ति के लिए की जानी चाहिए. तीन प्रश्न उसके मन में आए. एक तो क्या था कि भाई किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है, किस व्यक्ति को उसको सुनना चाहिए, और उस व्यक्ति के लिए उसको महत्वपूर्ण क्या काम करना चाहिए. ये तीन प्रश्न उसके दिमाग में आए. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर. अब उसके बाद राजा ने क्या कर दिया भाई, मैसेंजर संदेश वाहक भेज दिए. थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे साम्राज्य के अंदर, प्रोमिसिंग वादा करते हुए, ए लार्ज सम ऑफ द मनी टू एनीवंस हु वुड आंसर दिस थ्री क्वेश्चंस, कि वह उनके तीन प्रश्नों का कोई भी जो उत्तर देगा वह उनके लिए क्या करेगा, एक बहुत ही बड़ा इनाम उसको दिया जाएगा, ये वादा करते हुए. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए. बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन सभी ने अपने अपने जो आंसर दिए थे वो अलग अलग तरह के आंसर दिए थे. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला जो प्रश्न के उत्तर के जो रिप्लाई किया था, सम सेड, कि उसने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को अवश्य एक समय सारणी का निर्माण किया जाना चाहिए. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और स्ट्रिक्टली का अर्थ क्या होता है बेटा, बहुत ही कठोरता के साथ इसको अनुसरण करना चाहिए, इसका पालन किया जाना चाहिए. ओनली इन दिस वे, केवल इसी तरीके से, दे सेड, वे कहते हैं, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट प्रॉपर टाइम, कि जो राजा है किसी भी कार्य को एक निश्चित समय के ऊपर कर सकता था. अदर्स सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. दूसरे व्यक्तियों ने क्या कहा कि इट वाज इम्पॉसिबल, ये बहुत ही असाधारण बात है, टू डिसाइड, इस बात का निर्णय लेने का, इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि किसी काम को सही समय पर करने का, जो एडवांस जो फ्यूचर के काम को करने का निर्णय लेना बहुत ही संभव कार्य है. द किंग शुड नोटिस ऑल, राजा को ध्यान देना चाहिए, ऑल डेट वॉज गोइंग ऑन, जो भी चल रहा है, जो भी चीजें जो चल रही है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था. अवॉइड फुलिश प्लेजर, और जो जो फुलिश का अर्थ क्या होता है, जो पागलपंती वाला जो प्लेजर, जो खुशी है, उसको अवॉइड करना चाहिए भाई, उसको छोड़ना चाहिए. एंड ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम, और राजा को वही कार्य करना चाहिए जो उस समय पर बहुत ही आवश्यक जो है उस कार्य को किया जाना चाहिए. यट अदर सेड, लेकिन दूसरों ने कहा, डेट द किंग नीड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि बुद्धिमान व्यक्तियों की सभा उसके पास होनी चाहिए, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उसकी सही समय पर उसकी क्या करेंगे भाई, सहायता करेंगे. दिस वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि वन मैन शुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि एक व्यक्ति जो होता है वो इम्पॉसिबल कर सकता है डिसाइड करने का करेक्टली, किसी चीज को अच्छी तरह से करने का, विदाउट ए हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की सहायता लिए बिना. द राइट टाइम्स फॉर एवरी एक्शन, क्या कह रहा है कि जो प्रत्येक कार्य के लिए सही समय के बारे में. बट देन अदर सेड, लेकिन दूसरे ने कहा, डेट देर वाज सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, क्या कहा कि देर वर सम थिंग्स, कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा अर्जेंट होती है, आवश्यक होती है. दीज थिंग्स कुड
नोट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और जो ये जो चीजें जो होती है ना वो राजा के निर्णय का क्या नहीं करती बेटा, वेट नहीं कर सकती है। इन ऑर्डर टू डिसाइड, अब क्या कह रहा है कि इस आदेश का निर्णय लेने के लिए द राइट टाइम फॉर डूइंग, जो सही समय जो था डूइंग करने का, समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि हमें क्या करना चाहिए भाई, भविष्य में जाने की आवश्यकता होगी। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू डैट, और केवल इसके बारे में एक जादूगर ही ऐसा कर सकता है। द किंग देयरफॉर, इसलिए जो राजा है वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, इसलिए राजा को किसके पास जाना चाहिए भाई, एक जादूगर के पास जाना चाहिए। इट इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, अब क्या कह रहा है कि जो दूसरा जो प्रश्न था उसका आंसर देते हुए सम सैड, कुछ ने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू डू किंग वर हिज काउंसलर्स, कि राजा को बहुत ही जो आवश्यक चीज है उसको अपनी एक सभा, राज्य सभा उसके पास होनी चाहिए। अदर सैड, दूसरे कहते हैं द प्रीस्ट, कि भाई जो पुजारी है वो उसके पास होने चाहिए। फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, और कुछ व्यक्ति थे वो डॉक्टर्स के बारे में चूज करते कि भाई डॉक्टर को राजा के पास होना चाहिए। एंड येट अदर सेड दैट द सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और दूसरे व्यक्ति ने उनको क्या कहा कि जो उसके अंगरक्षक है, जो सोल्जर है, वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, जो तीसरा जो प्रश्न था कुछ व्यक्ति ने उसको क्या कहा कि भाई साइंस के बारे में बात की। अदर चूज फाइटिंग, दूसरे ने युद्ध के बारे में कहा। एंड यट अदर रिलीजियस वर्शिप, और जो धार्मिक विश्वास रखने वाले थे उसके अंदर बात कही। एज द आंसर टू द क्वेश्चन वॉज सो डिफरेंट, जो उसके जो उत्तर जो आए थे वो बहुत ही अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, अब जो राजा था उनकी बातों से सहमत नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड्स, और उनको किसी तरह का कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड, की बजाय ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ द सर्टेन हर्मिट। हर्मिट का अर्थ क्या होता है बेटा, जो एक पुजारी जो होता है, जो साधु जो महात्मा जो होता है उसके पास जाने का उसने निर्णय लिया। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि उसके साम्राज्य में बहुत ही ज्यादा विख्यात था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वो जंगल में रहा करता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जो कभी भी उस जंगल को नहीं छोड़ता था। ही सा नो वन, वह किसी से नहीं मिलता था, बट सिंपल पीपल, लेकिन साधारण व्यक्तियों के अलावा किसी से नहीं मिलता था। एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लॉथ, इसलिए राजा ने क्या किया, साधारण कपड़े पहने। बिफोर द रीच द हर्मिट्स हट, हर्मिट की कुटिया के पास पहुंचने से पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने क्या किया भाई, अपना घोड़ा छोड़ दिया। विद हिज बॉडीगार्ड्स, और अपने अंगरक्षकों को वहीं पे छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और वहां पे क्या करने के लिए गया भाई, अकेला चला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जैसे ही राजा उस पुजारी के, उस साधु के जो कुटिया उसके नजदीक आया, ही सा, उसने देखा था हर्मिट डैगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। अब क्या कर रहा था वो, जमीन को खोद रहा था, अपने जो झोपड़े थे उसके सामने जो जमीन थी उसको खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का स्वागत किया। एंड कंटिन्यू डिगिंग, और उसने क्या जारी रखा भाई, खुदाई जारी रखी। द हर्मिट वाज ओल्ड, जो साधु था बहुत ही बूढ़ा था। एंड वीक, बहुत ही कमजोर था। एंड येट ही वर्क, लेकिन फिर भी वो कार्य कर रहा था। ही ब्रेथड हेवली, और गहरी गहरी सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, अब राजा किसके पास गया भाई, उस साधु के पास कहा, और उसने कहा आई हैव, ठीक है बेटा आज इतना ही है। आशा करते हैं हम इसको कल लेसन को कंप्लीट करेंगे। 2 दिन के अंदर आपकी ये जो बुक हम एक्सरसाइज पूरी करने वाले हैं, फिर इसका जो आपका ग्रामर जो पोर्शन जो बचा है उसको हम पूरा कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।